कश्मीर वैली में प्रवेश करते ही शुरू हो जाते हैं मन को मोह लेने वाले दृश्य, जिसकी खूबसूरती का जिक्र ना जाने कितनी किताबों, कविताओं और शायरी में किया गया है और दोस्तों आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि कश्मीर है ही इतना खूबसूरत। जो भी यहाँ आता है उसके मन में अवश्य ये बात आती होगी कि काश मैं भी कश्मीर में पैदा हुआ होता, और मेरे मन में भी हमेशा ये बात आती रहती है। तो दोस्तों हमने प्रवेश कर लिया है कश्मीर वैली में, और यहाँ सबसे पहले देखे जाने वाला पर्यटन स्थल जो पड़ता है उसका नाम है वेरीनाग, इसलिए इसे कश्मीर वैली का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस समय कश्मीर में हम जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम है वेरीनाग। तो वेरीनाग में आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का मुग़ल गार्डन, फेमस मुग़ल गार्डन। और दोस्तों यहीं से झेलम रिवर का उद्गम यानी ओरिजिन पॉइंट है। तो दोस्तों हमारे साथ चलिए देखने वेरीनाग का मुग़ल गार्डन और झेलम रिवर का उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट। यह अनंतनाग ज़िले में पड़ता है दोस्तों। वेरीनाग वह स्थान है जहाँ पर झेलम नदी का उद्गम होता है, यानी झेलम नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वह वेरीनाग है। यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस नगर का नाम ही इस स्रोत के नाम पर वेरीनाग पड़ा हुआ है दोस्तों। बनियाल टनल को क्रॉस करते ही मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर राइट हैंड पर वेरीनाग पड़ता है। दोस्तों कश्मीर को ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। यहाँ की हर नदी जिसमें दूध सा निर्मल पानी हमेशा प्रवाहित होता रहता है, यहाँ की हसीन वादियाँ जिन्हें देखने के लिए शायद फरिश्ते भी आकाश से धरती पर आते होंगे, और यहाँ के हर दरख्त को ईश्वर ने बहुत ही नज़ाकत और खूबसूरती से सजाया है। दोस्तों कश्मीर को देखने के बाद हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का जो काम मुग़ल बादशाहों ने किया है वह भी क्या खूब किया है। यहाँ पर बने सभी मुग़ल गार्डनों में कितनी खूबसूरती से जल के स्रोतों, नदियों को बिना किसी नुकसान के इन उद्यानों में प्रयोग किया गया है। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इन सब में जो सबसे बेहतरीन उदाहरण मुझे लगा है वो है वेरीनाग। दोस्तों सबसे पहले वेरीनाग पर जिस मुग़ल बादशाह की नज़र पड़ी वह थे जहांगीर। यह अपने आप में कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व एक बादशाह आखिर यहाँ करने क्या आए होंगे। जाहिर है कश्मीर की खूबसूरती ने उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया होगा, या जहांगीर की प्रकृति के प्रति प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाया होगा। और यहाँ पर पता नहीं लग रहा कि पानी वहाँ से इस तरीके से फ्लो में जा रहा है और इतनी स्पीड से जा रहा है, यहाँ से आप अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। ऐसा लग रहा है देखने में यहाँ से कितनी शांत है ना। लेकिन जब आप वहाँ उस तरफ देखेंगे वहाँ पर उसका पानी का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। और यहाँ पे आई थिंक ये बहुत डीप भी हो सकता है। बादल दिखाई दे रहे देखो, और बादल दिखाई दे रहे हैं, बादलों के बीच में सूरज भी दिखाई दे रहा है। उसके अंदर काफ़ी सारे किश्ती हैं। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से आप कश्मीर वैली की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। पीछे बड़े बड़े देवदार। मुग़ल बादशाहों ने कश्मीर में आके एक से एक खूबसूरत मुग़ल गार्डन बनाया, जिनमें से एक ये वेरीनाग का जो है मुग़ल गार्डन है, जहाँ पर झेलम रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ से आप कश्मीर वैली की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी भी होती है। और आप इसको पीछे मेरे जो पानी आप देखेंगे यहाँ से देखने में बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, और इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना गहरा होगा। लेकिन जैसे ही आगे उस पॉइंट पर आप देखेंगे ना, वहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा फ्लो है तो आपको पता लगेगा यहाँ से पानी निकल के बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है। जल का यह स्रोत घने देवदार और सदाबहार पौधों के एक पहाड़ी के नीचे से निकल रहा है। बादशाह जहांगीर ने जब देखा कि यहाँ कई स्थानों से झरने निकल रहे हैं और साथ ही एक दलदली ज़मीन का निर्माण भी कर रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखकर जहांगीर ने इस स्थान का सुधार करने का निश्चय किया, और उन्होंने इस कार्य के लिए ईरान से विशेष कारीगरों को बुलाया। तब इस स्रोत के चारों ओर नक्काशीदार पत्थरों से अष्टकोणीय, ये आप जो देख रहे हैं ये अष्टकोणीय चबूतरा नामा एक कुंड बनाया गया। इसे देखकर आश्चर्य होता कि क्या सोच रही होगी उस समय एक बादशाह और उस समय के कारीगरों की, और इस स्रोत को इतना सुंदर और सुरक्षित करने की। इस कुंड को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ एक
एक बहुत बड़ी नदी का उद्गम हो रहा है। पानी बिल्कुल शांत है। जहांगीर ने इस कुंड का निर्माण 1620 ईस्वी में अपने शासनकाल के दोस्तों 15वें वर्ष में कराया था। इसका जिक्र एक पत्थर पर अंकित है जो कि फारसी में लिखा गया है, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि 7 राज्यों के राजा, न्यायप्रिय प्रशासक, विजय के जनक नूरुद्दीन अकबर के पुत्र जहांगीर शहीद राजा ने अपने शासनकाल के 15वें वर्ष में ईश्वर की कृपा से इस झरने का निर्माण महामहिम के आदेश पर कराया। दोस्तों जहांगीर के पश्चात बादशाह शाहजहां, जो अपनी स्थापत्य कला के प्रति प्रेम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिन्होंने आगरा में ताजमहल भी बनाया था, उन्होंने भी यहाँ पर निर्माण कराया। खासकर इस झरने के चारों ओर उद्यानों का निर्माण उन्हीं के द्वारा कराया गया था और इस स्रोत के दोनों ओर 12 रूम बनाए गए हैं नहाने के लिए, जिसमें कि ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जल का स्रोत बहुत ही क्रिस्टल नीला रंग का दिखाई दे रहा है, जो लगातार नीचे की ओर बह रहा है और लगभग बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि इसके मध्य में जो इसकी गहराई है लगभग 50 फुट है। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री कर ली हमने वेरीनाग के मुगल गार्डन के अंदर, और एंट्री करते ही आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसके बीचों बीच ये पानी का एक सेंटर में इन्होंने एक आप कह सकते हैं मिडवे एक पानी का स्ट्रीम बनाई हुई है, और ये वही प्राचीन हिस्टोरिकल मुगल गार्डन जिसमें आप देखेंगे लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो अक्सर मुगल जितने भी मोनूमेंट्स होते थे उनमें सब में होता था। और बीचों बीच यहाँ पर आप देखेंगे किनारे पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर कई सारी हिंदी मूवी की शूटिंग हुई है। आप देख सकते हैं और उधर देखो आप वहाँ से वो पानी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आप महसूस कर पाएंगे वीडियो के अंदर देखेंगे, इससे पता लगता है कि पानी वहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, एक तरीके से चौराहा बनाया हुआ है। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ से पानी जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक राइट और लेफ्ट में जा रहा है, और ये पूरे मुगल गार्डन में आगे तक जा रहा है। और आप देखेंगे बड़ा ही खूबसूरत लगता है। रात के समय में यहाँ लाइटिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि पानी के चारों तरफ लाइट लगाए हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत इस समय ये मुगल गार्डन बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस मुगल गार्डन की खूबसूरती दिखाते चलेंगे। इधर देखो कितना पानी का प्रेशर है, कितना शोर हो रहा है पानी का यहाँ पर। और इधर देखो पानी कितना शोर है, कितना गहरा है, कितनी आवाज़ आई पानी यहाँ पर, और एक फ्लो के साथ यहाँ से पानी आ रहा है और बहुत स्पीड से आगे जा रहा है। वेरीनाग उद्यान का जो डिज़ाइन है वो फारसी चारबाग शैली का ही रूपांतरित रूप है। चारबाग दोस्तों बताया जाता है कि जन्नत की कुरानी वर्णन के रूप से प्रेरणा लेता है, जिसमें दूध और पानी की 4 नदियां हैं। वेरीनाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक विशेष स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों आजकल कश्मीर में जहाँ देखो वहाँ भीड़ नज़र आती है और आदमी कश्मीर आता है, कश्मीर को देखना चाहता है। यदि आप ऐसे कश्मीर को चाहते हैं जहाँ पर आप शांति और सुकून से रह सकते हैं, तो वेरीनाग भीड़ भाड़ से हटकर कश्मीर में घूमने लायक एक बेस्ट ऑफ बीट जगह है। आप भी आइए दोस्तों, कश्मीर की इस खूबसूरत जगह पर
जहाँ पर से बहती है झेलम नदी। कश्मीर की ये खास नदी है क्योंकि ये कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्र को सिंचित भी करती है और ये कश्मीर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये हमारा 5वां मुगल गार्डन है और सभी मुगल गार्डन एक से एक नगीने हैं और सभी को आप देख सकते हैं। ये नहीं कि गार्डन है तो सारे एक जैसे होंगे। देखिए इस गार्डन में एक नई कहानी, एक नई चीज़, एक नई रोचकता है कि इस गार्डन से ही नदी का उद्गम हो रहा है, या ये कहें कि जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है वहीं पर एक गार्डन का निर्माण कर दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।